वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेशन करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की। देखते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से ड्राइव होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, ये मैं दर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, तो आप जानते ही हैं। अब हम इसको यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि स्टेप नंबर 1 जो है, बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि x का यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो कि a है, इसको 1 बनाना है। और इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी हर टर्म को यानी इक्वेशन को बोथ साइड पे हम a से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम a से डिवाइड करेंगे तो हर टर्म जो है वो a पे डिवाइड होगी। ठीक है, हर टर्म जिन्हें a से डिवाइड हो जाना है। इस तरह से यहाँ पर a जो है a से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x जो है इसका कोफिशिएंट b ओवर a आ जाएगा, जबकि c ओवर a जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ रही है और 0 डिवाइडेड बाय a जो है हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 था। इसी तरह जो स्टेप नंबर 2 होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 2, इसमें हमने ये करना है कि वो टर्म जो कि कांस्टेंट है उसको हम सेपरेट कर देंगे, यानी c ओवर a का जो एडिटिव इनवर्स है नेगेटिव c ओवर a, वो बोथ साइड पे ऐड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जी कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट साइड से ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और राइट साइड पे आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस शेप में आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर 0 में से जब आप माइनस सी ओवर ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव सी ओवर ए आएगा। यानी 0 में आप जब प्लस करेंगे माइनस सी ओवर ए तो हमारे पास माइनस सी ओवर ए आंसर आएगा। अब आप फर्दर जो है स्टेप नंबर 3 जो है, बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो टर्म जो कि x जिसमें x शामिल है उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा बेसिकली उसका हाफ किया जाता है। यानी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मुझे क्या करना होगा कि इस टर्म के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो बेसिकली अगर इस कोफिशिएंट की बात कीजिए जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये b है। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर बनता है, इसका स्क्वायर बनेगा b ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको बोथ साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी इसको ऐड कर देंगे b ओवर 2a होल स्क्वायर को। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है जो कि ऊपर मैंने दर्ज किया हुआ है। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के 2 फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड जो सेकंड हमारे पास है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो है वो b का स्क्वायर करते हैं। अब ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी ये अगर आप देखें तो a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 लिखा हुआ है, ये आपके पास b है, ये आपके पास a था, ठीक है ना, a टर्म आ रही थी, प्लस इसी तरह ये आपके पास b स्क्वायर है। और आप जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो स्टेप नंबर जो हमारा 4 होगा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी अब ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये यानी सॉरी जो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है अब ये इसकी शेप बन जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। यानी हमने ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के होल स्क्वायर के एक पर लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं जो कि माइनस सी ओवर a है, और सेकंड जो टर्म है चूंकि b का स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो b का स्क्वायर अलग लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग, तो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 था। अब स्टेप नंबर 5 जो है, बल्कि स्टेप नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिंपल a लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 4a स्क्वायर आ रहा है। इसको 4a स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, ठीक, ताकि ये 4a स्क्वायर हो जाए और इसी नंबर से फिर नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास माइनस 4ac आ जाएगा जबकि डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड थी x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। इसको अगर मजीद आप सिंप्लीफाई करें यानी डिनोमिनेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉमन आ रहे हैं, एलसीएम ले लें इनका,
तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि 4a², ठीक है, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में -4ac आ रहा है प्लस b² आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 जो है, इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे स्टेप नंबर 5 में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप 5 है हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल आप जानते ही हैं, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो कांस्टेंट जो है, जब भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट लिखने से यहाँ प्लस माइनस का साइन आता है, आप बात जानते ही हैं। -4ac प्लस b²/4a होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के क्या है जी, इन्वर्सेस होते हैं, रिवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है एक्सप्रेशन जो आ रहा है राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आएगा x प्लस b/2a, ठीक है। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो इसको हम तरतीब में लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में b² पहले लिख दिया जाए, -4ac बाद में, और अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पे देखा जाए तो 4a² चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a² का स्क्वायर रूट होता है a, तो ये आपके पास 2a आ जाएगा। अब इसमें हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि ये जो कांस्टेंट टर्म x में ऐड हो रही है, इसको अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स बोथ साइड पे ऐड कर दें, यहाँ भी, ठीक है, -b/2a ऐड कर दें, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x सेपरेट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे -b/2a आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, यानी स्टेप नंबर जो 6 है, इसमें हम सिंपल जो है अब क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट हमने बनाना है। तो अब देखें जी, इसमें बहुत सिंपल है, डिनोमिनेटर कॉमन आ रहा है 2a, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac। तो ये बेसिकली यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन सेट में, यानी सोल्यूशन सेट में इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एक दफ़ा इसकी प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में, या इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, यानी -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये होल डिवाइड होता है, ठीक है, ओवर 2a। तो ये अब हमारे पास जो आंसर आया, यानी जो सोल्यूशन आया, बेसिकली यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको हमने आज डिराइव करना था। तो आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से सॉल्व किया।